हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल विजयवाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग संस्कृत बुक का वीवीआई क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि आपके बुक का टोटल 14 चैप्टर का बारी बारी से एक एक चैप्टर करके ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो आइए हम लोग बिना देरी किए हुए ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं। ये जितने भी ऑब्जेक्टिव है यह काफी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है और पिछले वर्षों में, विगत वर्षों में ये सब पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है। तो आइए हम लोग सवाल पर चलते हैं। लिखा हुआ है, सवाल है वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तम स परस्तात। यह मंत्र जो है किस उपनिषद से लिया गया है? देखिए, ये मंगलम पाठ का पांचवा श्लोक है। मंगलम पाठ में कुल मिलाकर के 5 श्लोक है और पांचों श्लोक में ये 5वां श्लोक है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तम स परस्तात। ये जो है किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये जो है श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। आपका आंसर हो जाएगा बी, श्वेताश्वतर उपनिषद। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कठोपनिषद से आपका जो है कौन सा मंत्र लिया गया है। तो कठोपनिषद से आपका लिया गया है अनोरनियान महतो महियान। कठोपनिषद से लिया गया अनोरनियान महतो महियान आत्मस्य जंतुर निहितो गुहायाम। ये आपका कठोपनिषद से लिया गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद से वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम लिया गया है। और मुंडकोपनिषद से जो है वह तीसरा और चौथा जो श्लोक लिया गया है, तीसरा श्लोक है सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथा वित्तो देवयाना। यह जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और चौथा श्लोक यथा नद्य अस्यंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, यह भी जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और लास्ट ऑप्शन आपका जो है ईशावास्य उपनिषद, और इससे जो है पहला श्लोक लिया गया है। पहला श्लोक लिया गया है हिरण्मेन पात्रेन सतस्य अपहितम मुखम। तो आपने चारों ऑप्शन को देख लिया। फिर से देख लीजिए, पहला ऑप्शन आपका है कठोपनिषद और इससे आपके मंगलम पाठ का दूसरा श्लोक लिया गया है अनोरनियान महतो महियान आत्मस्य जंतुर निहितो गुहायाम। ये दूसरा श्लोक आपका कठोपनिषद से लिया गया है। और श्वेताश्वतर उपनिषद से जो है वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तम स परस्तात लिया गया है। और मुंडको उपनिषद से तीसरा और चौथा श्लोक लिया गया है। तीसरा है सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथा वित्तो देवयाना। ये तीसरा श्लोक मुंडकोपनिषद से, और चौथा भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चौथा है यथा नद्य अस्यंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। ये जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और डी ऑप्शन है आपका ईशावास्य उपनिषद, और इससे आपका पहला श्लोक लिया गया है हिरण्मेन पात्रेन सतस्य अपहितम मुखम। ये आपका ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। तो आपने पांचों श्लोक देख लिया। पांचों जो है किस उपनिषद से लिया गया है इसकी भी आपने चर्चा देख लिया। तो सबसे पहले आपको ये पांचों से सवाल पूछा जाता है, इसलिए पांचों श्लोक जो है का किस किस उपनिषद से लिया गया है इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, पहला श्लोक जो है वह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। दूसरा श्लोक अनोरनियान महतो महियान आत्मस्य जंतुर निहितो गुहायाम, ये आपका कठोपनिषद से लिया गया है। तीसरा श्लोक सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथा वित्तो देवयाना, ये आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चौथा श्लोक यथा नद्य अस्यंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, यह भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और 5वां श्लोक है वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तम स परस्तात, ये आपका जो है श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। तो ये 5वां श्लोक है आपका वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तम स परस्तात, और ये जो है श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं दूसरा सवाल पर। दूसरा सवाल है मंगलम पाठ कहां से संकलित है? मंगलम पाठ कहां से संकलित है, यानी मंगलम पाठ कहां से लिया गया है? तो मंगलम पाठ जो है वह उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ कहां से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। तो आपको सवाल पूछेगा कि उपनिषद कितने हैं? तो उपनिषद जो है, उपनिषद की संख्या जो है 108 है। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। उपनिषद की संख्या आपका 108 है।
उपनिषद आपका 108 है। पूछेगा वेद कितने हैं, तो वेद की संख्या आपका कितने हैं, 4 है। और पुराण कितने हैं, तब पुराण आपका 18 है। उपनिषद तो बता ही दिए 108, और वेदांग कितने हैं, तो वेदांग आपका हो गया 6। यहां से सवाल जो है पूछा जाता है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, अनोर्नियान महतो महियान आत्मस्य जंतुर निहितो गुह्याम किस उपनिषद से लिया गया है, किस उपनिषद से संग्रहित है, यानी किस उपनिषद से लिया गया है। तो पहले ही बता दिए थे, ये जो है मंगलम पाठ का ये दूसरा श्लोक है। पहला श्लोक है हिरण्मेन पात्रेन सतस्य अपीत मुखम, जो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ये दूसरा श्लोक है अनोर्नियान महतो महियान आत्मस्य जंतुर निहितो गुह्याम, यह जो है कठोपनिषद से लिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, कठोपनिषद। इसी कठोपनिषद से आपका अनोर्नियान महतो महियान लिया गया है। और मुंडकोपनिषद से 2 श्लोक लिया गया है, सत्यमेव जयते और यथा नद्य अस्यंदमना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति। श्वेता स्वतर उपनिषद से पहले ही बता दिए हैं, वेदाह में तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तम सप्रस्तात लिया गया है। और इस वास्य उपनिषद से जो है लिया गया है हिरण्मेन पात्रेन सतस्य अपिहितम मुखम। तो अगला क्वेश्चन पर हम लोग फिर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है। सवाल है कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है। तो ये श्लोक नंबर 4 से सीधा सवाल उठाया गया है। श्लोक नंबर 4 है यथा नद्य अस्यंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, यानी नदियां अपने जिस प्रकार से नदियां बहती हुई अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपने नाम और रूप को छोड़कर उस श्रेष्ठ पुरुष को प्राप्त कर लेता है। तो सवाल है कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है। तो इससे आपका जवाब मिल रहा है कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर कहां मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, यथा नद्य अस्यंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति। तो नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है, समुद्र में मिलती है। चलिए तो नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है महान से भी महान क्या है। महान से भी महान क्या है, यह श्लोक नंबर 2 से उठा लिया गया है। अनोर्नियान महतो महियान आत्मस्य जंतुर निहितो गुहायाम, यानी आत्मा जो है प्राणियों के हृदय रूपी गुहा में सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से महान रूप में विराजमान है, जिसे वश में नहीं किया जा सकता है। तो सवाल पूछ दिया है कि महान से महान क्या है, तो महान से महान आत्मा है। आत्मा जो है महान से महान है और छोटा से छोटा है, जिसको हम वश में नहीं कर सकते हैं। आत्मा को कभी वश में किया ही नहीं जा सकता है, ठीक है, आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। तो आत्मा जो है प्राणियों के हृदय रूपी गुहा में सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से महान रूप में विराजमान है, जिसे वश में नहीं किया जा सकता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। महान से महान क्या है, आत्मा है। अगला सवाल, अगला सवाल है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो यह संपूर्ण संसार जो है वह परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। यह संपूर्ण संसार परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, सातवां सवाल है, 7वां सवाल है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से का मूल मंत्र है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। यह जो है यह मुंडकोपनिषद का मूल मंत्र है। सत्यमेव जयते जो है आपका मुंडकोपनिषद का मूल मंत्र है। हालांकि आपके श्लोक में
तीसरा श्लोक लिया गया है सत्यमेव जयते नारीतम सत्येन पंथा वित्तो देवयाना, यानी सत्य की ही जीत होती है, असत्य की पराजय होती है। सत्य से ही देवलोक जाने का रास्ता प्रशस्त होता है। तो ये सत्यमेव जयते जो है वह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हिरणमयन पात्रेन डॉट 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 डॉट, किस, यह मंत्र जो है किस उपनिषद से लिया गया है? यानी हिरणमयन पात्रेन सतस्य अपहितम मुखम किस उपनिषद से लिया गया है? किस उपनिषद से लिया गया है? ये ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। हमने पहले क्वेश्चन, इससे पिछले क्वेश्चन में इसकी पूरा व्याख्या कर दिया था कि ईशावास्य उपनिषद से जो है वह हिरणमयन पात्रेन सतस्य अपहितम मुखम लिया गया है, और मुंडकोपनिषद से 2 गो लिया गया है, तीसरा और चौथा सत्यमेव जयते नारीतम और यथा नद्या संदमना मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और कठोपनिषद से लिया गया है अनूर्नियान महतो महियान आत्मस्य जंतुर निहितो गुह्याम, और श्वेता स्वतर उपनिषद से 5वां श्लोक लिया गया है वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तम सप्रस्तात्। ये 5वां श्लोक जो है श्वेता स्वतर उपनिषद से लिया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल है मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र है। पहला मंत्र है हिरणमयन पात्रेन सतस्य अपहितम मुखम, दूसरा मंत्र है अनोनियान महतो महियान आत्मस्य जंतुर निहितो गुह्याम, और तीसरा मंत्र है सत्यमेव जयते नारीतम सत्येन पंथा वित्तो देवयाना, और चौथा मंत्र है आपका यथा नद्य संदमना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, और 5वां मंत्र है वेदाहमेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तम सप्रस्तात्। तो ये 5 मंत्र जो है वह मंगलम पाठ में है। अगला सवाल है सत्य का मुख किससे ढका है? सत्य का मुख किससे ढका है? यह श्लोक नंबर 1 से उठाया गया सवाल है। हिरणमयन पात्रेन सतस्य अपहितम मुखम, यानी सत्य का मुख सोने रूपी पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सोने रूपी पात्र से, यानी हिरणमयन पात्रेन से ढका हुआ है। हिरणमयन पात्र से ढका हुआ है। तो सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? हिरणमय पात्र से ढका हुआ है, यानी सोने रूपी पात्र से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर क्वेश्चन है सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? फिर से सवाल वही है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो सत्यमेव जयते जो है वह मुंडकोपनिषद का मूल मंत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है? तो यह श्लोक नंबर 2 से उठाया गया है। अनूर्नियान महतो महियान आत्मस्य जंतुर निहितो गुह्याम। तो बताया है कि आत्मा जो है प्राणियों की हृदय रूपी गुहा में सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से महान रूप में विराजमान है, जिसे वश में नहीं किया जा सकता है। तो सवाल पूछता है कि छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है? तो छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है आत्मा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। आगे है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? देखिए श्लोक नंबर 4 से उठाया है, नदियां समुद्र में कैसे मिलती है। पहले तब पूछ दिया कि नदियां कहां मिलती है, तो ऑप्शन समुद्र था, लेकिन यह क्वेश्चन है कि नदियां समुद्र में कैसे मिलती है। तो श्लोक नंबर 4 से है यथा नद्या स्यंदमना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। नदियां बहती हुई अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है।
तो नदियां जो है नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 अगला सवाल है, किसकी जीत नहीं होती है? देखिए सवाल पूछ दिया है कि किसकी जीत नहीं होती है। अगर आता कि किसकी जीत होती है तो सत्य की जीत होती है, और किसकी जीत नहीं होती है तो असत्य की जीत नहीं होती है। यह श्लोक नंबर 3 से उठाया है। सत्य की जीत होती है तथा असत्य की पराजय होती है। सत्य से ही देवलोक जाने का रास्ता प्रशस्त होता है। यह ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर किसकी जीत नहीं होती है तो असत्य की जीत नहीं होती है। असत्य की जीत नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला सवाल है, अनोनयान डॉट 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 महियान पद्यांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो श्लोक का आप लोग को थोड़ा श्लोक भी आना चाहिए। श्लोक को रिक्त यानी रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला पूछ दिया है। अनोनयान महतो महियान आत्मस्य जंतुर नहीं तो गुहायाम। तो सवाल पूछ दिया है कि अनोनयान डॉट डॉट महियान, इसमें खाली जगह में भरना है कि क्या भराएगा? तो ऑप्शन है महतो, जगतो, जंतु, वित्तो। तो हम लोग पढ़े हैं श्लोक की अनोरनियान महतो महियान आत्मस्य जंतुर निहितो। अनोरनियान महतो महियान, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। यहां पर होगा महतो, अनोरनियान महतो महियान। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 है, सोनमय पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? यानी सोने रूपी पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? तो आंसर हो जाएगा सत्य का मुख ढका हुआ है। श्लोक नंबर 1 से लिया गया है। हिरण्मेन पात्रेन सतस्य अपिहित मुखम, यानी सोने रूपी पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। अगला सवाल है, यथा नद्य अस्यंदमाना डॉट 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 पुरुषम उपैति दिव्यम पद्यांश किस उपनिषद का है? यानी ये चौथा श्लोक है। ये चौथा श्लोक है मंगलम पाठ का। यथा नदी अस्यंदमना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। तो श्लोक जो है यह चौथा श्लोक है, और चौथा श्लोक ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये बताए हुए हैं कि यथा नदी अस्यंदमना जो है यह मुंडको उपनिषद से लिया गया। तीसरा भी सत्यमेव जयते नानिर्तम मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। और इस वास्ते से आपका पहला लिया गया है कौन? हिरण्मेन पात्रेन। और कठोपनिषद से दूसरा लिया गया है कौन? अनोनयान महतो महियान। और श्वेताश्वतर उपनिषद से कौन लिया गया है? वेदाह में तम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तम सप्रस्तात्। ये श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा यथा नदी अस्यंदमना जो है वह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है अत्येति पद का अर्थ है। अत्येति पद का अर्थ क्या होता है? तो पारम गच्छति। अत्येति का मतलब होता है पारम गच्छति, पार कर जाता है। अत्येति पद का अर्थ होता है पार कर जाता है। ये आपके किताब में मिलेगा, मंगलम पाठ में मिलेगा, शब्दार्थ में मिलेगा। ठीक से इसको पूरा पढ़ लीजिएगा तो निश्चित रूप से एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटेगा। तो अत्येति पद का अर्थ है पार कर जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, ऋतस्य पद का अर्थ है। तो ऋतस्य पद का अर्थ है सत्य। ऋतस्य पद का अर्थ है सत्य। ऋतस्य पद का अर्थ है सत्य। तो आज 19 क्वेश्चन ही था जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके परीक्षा के
संदर्भ में ये सब पूछा गया सवाल है। विगत वर्षों में ये सब सवाल जो है, जितने सवाल हमने आपको दिखाया ये सब पूछा हुआ है, जो लगातार 2011 से लेकर अभी तक ये मंगलम पाठ से पूरा सवाल, ये 19 क्वेश्चन जो था वह पूछा हुआ था। विगत वर्षों में ये सब सवाल पूछा गया। इसी तरह के सवाल जो है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसी तरह से हम अगले चैप्टर पाटलिपुत्र वैभव चैप्टर का जो है फिर मोस्ट वीवीआई सवाल लेकर आएंगे, जो विगत वर्षों में पूछा गया है। इससे आपको अंदाजा मिलेगा कि किस तरह के सवाल बोर्ड में पूछा जाता है, और उसी तरह से आप तैयारी करेंगे। निश्चित रूप से आपका पूरा ऑब्जेक्टिव सही होगा। 50 में 50 ऑब्जेक्टिव जो है निश्चित रूप से आप सही कर सकते हैं, और अपने वादा को, अपने सपना को 90+ यानी 95+ संस्कृत में मार्क्स निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। और लगातार इस वीडियो को देखते रहिए। लगातार जो है आपका 14 चैप्टर तक जो है एक एक करके वीडियो आते रहेगा, और इस वीडियो को देखिए, काफ़ी लाभ होगा। और इसी तरह इसको आप पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, और यदि आप नए इस चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।